अचानक फिरौन महल लौट आया। जैसे ही वह कमरे में घुसा, इम्होटेप तुरंत छिप गया। लेकिन अनसुना के शरीर पर बिगड़े हुए निशानों को देखकर उसे सब समझ आ गया। हालात बिगड़ते देख इम्होटेप अचानक सामने आया और उसने राजा की तलवार निकाल ली। फिरौन कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनसुना ने खंजर से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। महल में गूंजती उसकी चीखों के बीच सैनिक वहाँ पहुँच गए। खतरा भांपते ही इम्होटेप के लोग उसे तुरंत वहाँ से लेकर भाग निकले। अनसुना जानती थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने खुद ही खंजर उठाकर अपनी जान ले ली। उधर रात होते ही इम्होटेप महल से भाग निकला और भागते वक्त ही वह अनसुना की लाश को अपने साथ ले गया। उसे फिर से जिंदा करने की चाह में वह उसे लेकर सीधे रेगिस्तान के बीचों बीच बसे हमुनाप्ट्रा पहुंचा। यह वही जगह थी जहां अनगिनत खजाना और रहस्यमयी काली शक्तियां छिपी हुई थीं। वहीं से इम्होटेप ने एक काले जादू वाली पुस्तक निकाली। जैसे ही उसने पुस्तक में लिखे जादुई मंत्र पढ़ने शुरू किए, तभी अचानक पानी के भीतर से एक काली आत्मा धीरे धीरे उभर कर लाश की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही यह रस्म पूरी होने वाली थी, तभी अचानक फिरौन के सैनिक वहां घुस आए और सब कुछ तहस नहस कर दिया, जिससे अधूरी रह गई आत्मा घबराकर वापस पानी में लौट गई। इसी बीच सभी पुजारियों को पकड़ लिया गया और उन्हें एक बेहद खौफनाक सजा सुनाई गई। लेकिन इम्होटेप के लिए तय सजा और भी भयानक थी। सबसे पहले उसके शरीर को जिंदा ही मम्मी बनाया गया।